Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे कि क्या बजट में इनकम टैक्स की छूट मिलने जा रही है। देखिए, चुनाव हो गए हैं, सरकार बन गई है और अब अगले महीने बजट आना है। तो मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं कि सरकार इस बार कोई इनकम टैक्स की छूट देगी, क्योंकि आमतौर पर ये घोषणाएं वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव से पहले होती है। अब तो चुनाव जो होना है, अगर तो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, लेकिन कोई बड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव जैसा कोई चुनाव होना नहीं है। फिर भी जो 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज है, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग, उन्होंने खबर ये दी है कि सरकार 5 से 15 लाख के जो ब्रैकेट के इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको छूट दे सकती है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो हर साल 6,000 रुपये मिलती है, उसको बढ़ा के वो 6,000 से बढ़ा के 8,000 कर सकती है। एक और बात ये कही गई है कि जो मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है, उसका भी जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाया जा सकता है और इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो अब सवाल ये है कि जब चुनाव हो गए हैं तो सरकार ये क्यों कर रही है। तो इसका एक कारण तो राजनीतिक हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला है, तो हो सकता है कि वो अपने जो वोटर बेस है, मिडिल क्लास है, उसको खुश करने के लिए छूट दे दे टैक्स में। लेकिन इससे ये बड़ा कारण जो है वो है कि लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं और यह आर्थिक कारण है। यही सरकार की मजबूरी हो सकती है अगर वो ये फैसला करती है कि इनकम टैक्स का जो रेट है वो घटाना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, सरकार बड़ा डंका बजाती है कि भाई भारत जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, हमारी जो जीडीपी की विकास दर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और ये सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसी जीडीपी के आंकड़े में एक और सच्चाई छुपी हुई है। वो सच्चाई ये है कि पिछले साल यानी 23-24 में जो जीडीपी की विकास दर थी, यानी वो थी 7.6%। लेकिन उसी जीडीपी में एक और आंकड़ा होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर का, कि लोग, हम और आप जैसे लोग जो रोजमर्रा खर्चा करते हैं, वो किस तेजी से बढ़ रहा है। तो वो बढ़ा मात्र 3.6% से। मतलब जीडीपी जितना बढ़ा उससे आधा जो ग्रोथ हो रही है वो हमारे और आपके खर्चे में हो रही है। तो ये एक चिंता का कारण है। देखिए, जीडीपी जो है वो 3 चीजें मिलकर बनती है मोटा तौर पे। एक होता है जो सरकार खर्च करती है, जो कि सरकार बहुत खर्च कर रही है। दूसरा होता है जो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, वो दूसरा खर्च होता है जो जीडीपी को बनाने में मदद करता है, उसकी जो गिनती होती है। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खर्च होता है, जो वो होता है हमारा और आपका खर्चा, जिसको हम कहते हैं कि जनता की खपत या प्राइवेट एक कंजम्पशन। तो ये प्राइवेट कंजम्पशन अगर नहीं बढ़ता है तो ये किसी भी देश के लिए चिंता की बात होती है, क्योंकि लोग अगर खर्चा नहीं करेंगे तो कंपनियों का माल नहीं बिकेगा। कंपनियों का अगर माल नहीं बिकता है तो वो नए प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे, नए प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो नई नौकरियां नहीं आएंगी, और नई नौकरियां नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की दर को धक्का लग सकता है। क्योंकि देखिए, अभी जो ये जीडीपी ग्रोथ 8% तक जा रही है, वो सरकार का जो खर्चा बढ़ रहा है, तरह तरह के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही, उस तरह के खर्चे ने, सरकार के खर्चे ने जिस तरह से जीडीपी को बढ़ा के रखा है। लेकिन जनता अभी भी खर्च नहीं कर रही है, और इसीलिए हो सकता है कि ये जो इनकम टैक्स की छूट दे दी जाए, या किसान सम्मान निधि बढ़ा दी जाए, या मनरेगा की मजदूरी बढ़ा दी जाए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए। और लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, और वो खर्च करेंगे तो उससे एक तरह से जो पहिया है वो तेजी से घूम सकता है। और लोग खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर भी बात हुई है। तो बात यह है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, जो कि चुनाव के नतीजों में भी दिखा, या उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही उससे परेशान है। और चुनाव के बाद में जो सर्वेक्षण हुए उसमें भी लोगों ने यही बातें कही है कि हम महंगाई से परेशान हैं, हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो हो सकता है कि सरकार इनकम टैक्स में छूट देके, मनरेगा की मजदूरी बढ़ा के या सम्मान निधि बढ़ा के लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा दे दे, जो कि सरकार चाहती है कि वो खर्च करें। अब तो ये तो बात हो गई, एक कारण ये हो गया कि भाई आप जनता की खपत बढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इससे नेचुरली जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। लेकिन एक और पहलू आपको बता दूं, ये कोई इस पर बात हो नहीं रही है
लेकिन आमतौर पे हमारे देश में ये होता था कि जो सरकार का खजाना भरता है, जो डायरेक्ट टैक्स उसको मिलता है, वो कंपनियों से ज्यादा मिलता था और लोगों से मतलब इनकम टैक्स से कम मिलता था। लेकिन पिछले 2 सालों से ये ट्रेंड बदल गया है। ट्रेंड बदला इस तरह से है कि अब जो है सरकार की कमाई पर्सनल इनकम टैक्स मतलब हम और आप जो इनकम टैक्स देते हैं उससे ज्यादा हो रही है और कंपनियों से उसकी कमाई कम हो रही है। अब आप पिछले साल का मतलब अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसका ही आंकड़ा देखिए तो जो कंपनियों ने टैक्स दिया है सरकार को 9,11,000 करोड़ रुपया और लोगों ने जो टैक्स दिया है वो 10,44,000 करोड़ रुपया और यही ट्रेंड पिछले साल भी था। तो ये होने की भी एक वजह रही है। इसकी वजह ये रही है कि 2019 में सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसकी दर घटा दी थी और ये सोच के घटाई थी कि सरकार ने कि भाई जब टैक्स घटेगा तो कंपनियों के पास और पैसे होंगे तो वो नया निवेश करेंगी। लेकिन इसके बाद सीधी चीजें गड़बड़ा गई क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लग गया और उसके बाद में कंपनियों का जो एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी पिछले साल की कंपनियों का जो निवेश है जो नए प्रोजेक्ट में लगाती है जो इन्वेस्टमेंट है वो 19 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालांकि इस साल कहा है हाल में कि अब कंपनियां निवेश करने लगी है और नई नौकरियां आने लगी है। तो कुल मिला के ये है कि जनता ज्यादा टैक्स दे रही है, कंपनियां कम टैक्स दे रही है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि सरकार कहीं ना कहीं जनता को यानी इनकम टैक्स देने वालों को राहत दे दे। तो कुल मिला के ये 2 कारण है। लेकिन तीसरी बात लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स में छूट दे देंगे तो सरकार बार बार कह रही है कि हमको अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो काबू में रखना है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के बाद में सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा था, उसके बाद में डेफिसिट बिल्कुल बहुत बढ़ गया था घाटा सरकार का। तो सरकार वो घाटे को भी कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब सरकार मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपये यहां देती है इनकम टैक्स के लिए, मनरेगा के लिए या सम्मान निधि के लिए, तो फिर ये पैसा कहां से आएगा? तो इसका एक जवाब ये हो सकता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपने पढ़ा होगा, हमने एक वीडियो भी बनाया था उस पर, कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा है सरकार को डिविडेंड के तौर पे दिया है। जबकि निर्मला सीतारमण ने जो फरवरी में अपना अंतरिम बजट पेश किया था उसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि उनको जो डिविडेंड से कमाई होनी है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया होनी है। यानी सरकार के पास वो एक्स्ट्रा जो है 1 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और हो सकता है कि वो रकम सरकार बांटने के लिए, जनता को देने के लिए खर्च कर सकती है। और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन जो नहीं बढ़ रहा है, जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है लोगों का, ये जरूर एक चिंता की बात है और इससे नेचुरली जो आपको और हमको सबको एक राहत मिल सकती। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।